रामायण का सबसे खतरनाक राक्षस, जिसके 10 सिर थे, 20 भुजाएं थीं और अपार शक्ति थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही रावण एक ऐसा महान शिव भक्त भी था जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने ही सिर काटने शुरू कर दिए थे। और जब वो भी पर्याप्त नहीं हुआ तो उसने अपने शरीर की नसों से एक वीणा बनाकर महादेव की स्तुति गाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है, इतना महान भक्त, इतना महान विद्वान और इतना शक्तिशाली राजा, फिर भी आखिर रावण हार क्यों गया और उसके 10 सिर का असली रहस्य क्या था? आज हम रामायण के इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हम रामायण की बात करते हैं तो रावण को अक्सर एक खलनायक के रूप में दिखाया जाता है। सोने की लंका का सम्राट, अपार शक्ति का स्वामी और माता सीता का हरण करने वाला अहंकारी राजा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो एक महान विद्वान, एक अद्भुत संगीतज्ञ और भगवान शिव का परम भक्त था। कहा जाता है कि रावण को वेदों का गहरा ज्ञान था, ज्योतिष और आयुर्वेद का ज्ञान था, संगीत और युद्ध नीति में भी वो अत्यंत निपुण था। यही कारण है कि कई विद्वान उसे अपने समय के सबसे महान ज्ञानियों में गिनते हैं। रावण की भक्ति से जुड़ी एक अद्भुत कथा भी सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि एक बार रावण अपने अहंकार में भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। अपनी शक्ति दिखाने के लिए उसने पूरा कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा हल्के से पर्वत पर दबा दिया और उसी क्षण पूरा पर्वत रावण के ऊपर आ गया। रावण उस पर्वत के नीचे दब गया और असहनीय पीड़ा में तड़पने लगा। उसी समय उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति गाना शुरू किया। कहा जाता है कि उसी समय उसने एक अद्भुत स्तुति रची, शिव तांडव स्तोत्र। उस स्तोत्र की ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा कैलाश पर्वत गूंज उठा और रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मुक्त कर दिया और उसे अनेक वरदान भी प्रदान किए। रावण की भक्ति की एक और अद्भुत कथा भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि रावण इतना महान संगीतज्ञ था कि उसने अपने शरीर से ही एक वाद्य यंत्र बना लिया। उसने अपनी भुजाओं को वीणा का ढांचा बनाया और अपनी नसों को वीणा के तार। फिर उसी वीणा से उसने महादेव की स्तुति गाई। उसकी इस अद्भुत भक्ति और संगीत के कारण एक विशेष वाद्य यंत्र का नाम पड़ा रावण हट्टा। अब सवाल आता है, रावण के 10 सिर का रहस्य क्या था? क्या उसके सच में 10 सिर थे या ये केवल एक प्रतीक था? कई विद्वानों के अनुसार रावण के 10 सिर उसके ज्ञान के प्रतीक थे। कहा जाता है कि रावण को 4 वेद और 6 शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 6 शास्त्र, व्याकरण, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद और ज्योतिष। इन सभी ज्ञानों को मिलाकर बनते हैं 10 प्रमुख ज्ञान स्रोत। इसीलिए कहा जाता है कि रावण के 10 सिर उसके 10 प्रकार के ज्ञान का प्रतीक थे। लेकिन रावण की कहानी हमें एक गहरा सबक भी देती है। उसके पास सब कुछ था, ज्ञान था, शक्ति थी, भक्ति थी और अपार वैभव भी था। लेकिन उसके अंदर एक दोष भी था, अहंकार। और यही अहंकार उसके पतन का कारण बन गया। शायद इसी वजह से दशहरे पर रावण का पुतला जलाया जाता है, क्योंकि रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वो इंसान के अंदर छिपे ज्ञान, शक्ति और अहंकार का प्रतीक था। और जब तक इंसान अपने अंदर के अहंकार को नहीं जलाता, तब तक असली विजय संभव नहीं होती। शायद यही है रावण के 10 सिर का असली रहस्य। अगर आपको सनातन धर्म के ऐसे ही रहस्यमयी और रोचक विषय पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल डिजिटल कैनवस को सब्सक्राइब करना न भूलें।